व्हाइट मॉडर्न किचन देखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, उसको मेंटेन रखना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है। आज मैं आप लोगों से नो कॉस्ट प्रैक्टिकल DIY टिप्स और कुछ अपनी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे मेरा किचन क्लीन, स्पॉटलेस और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से मॉडर्न किचन को इफेक्टिवली मेंटेन करने की कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली लाइफ चेंजिंग हैबिट जो मैंने अडॉप्ट की ना, कि चूल्हे पे कुछ भी पकाते वक्त, स्पेशली प्रेशर कुकर में, अगर मुझसे कोई भी छींटा किचन के स्लैब पे या कुक स्टोव पे पड़ जाता है ना, तो उसे ऑन स्पॉट क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हल्दी के निशान स्लैब की अपीयरेंस को खराब भी कर देते हैं और डल भी बना देते हैं। तो ये क्विक और इफेक्टिव मेथड से आप अपने किचन के स्लैब को स्पॉटलेस और शाइनी रख सकते हैं। किचन में कुकिंग करते वक्त, चावल सालन कुछ भी बनाते वक्त जो चम्मच में इस्तेमाल कर रही होती हूँ, उसके लिए स्पैचुला होल्डर का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से किचन के स्लैब स्टेन्स और स्पॉट्स से बची रहती है। कुकिंग करने के बाद गर्म पैन, कढ़ाई और प्रेशर कुकर को डायरेक्ट किचन के स्लैब पे रखने की बजाय मैं हॉट पॉट स्टैंड का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गरम गरम देगची डायरेक्ट किचन के स्लैब पे रखने से बर्न मार्क्स भी आ सकते हैं, जो कि किचन की स्लैब की अपीयरेंस को खराब कर सकते हैं। बिलीव मी गाइस, ऑर्गेनाइजिंग इज गेम चेंजिंग हैबिट। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाती हूँ जो प्रैक्टिकल हो और काम आए, क्योंकि जब चीजें सही तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं और टाइम से मिल जाती हैं, तो किचन का आधा काम आसान हो जाता है। जो चीजें डेली बेसिस पे यूज होती हैं, नाइफ, कटर, जैम, टूथपिक, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, इनका मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ कि सामने पड़ी हुई नजर भी आए, हैंडी हो, एक्सेसिबल हो। ऑर्गेनाइज सिस्टम की वजह से मेस क्रिएट नहीं होता, हर एक चीज अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे होती है, एंड आई ट्राई टू फॉलो इट एवरी डे टू कीप माई किचन क्लीन एंड क्लटर फ्री। मेरी पूरी कोशिश होती है कि किचन के स्लैब पे हार्श केमिकल का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि इससे किचन की अपीयरेंस, किचन की शाइन खराब हो जाती है। इसकी बजाय मैं DIY क्लीनर यूज करती हूँ। किसी भी स्प्रे बॉटल में पानी लेके बेकिंग सोडा, डिश लिक्विड और लेमन के जूस ऐड करके इससे मैं अपने किचन के स्लैब को क्लीन करती हूँ। इससे हर तरह के हार्ड जिद्दी स्टेन्स भी खत्म हो जाते हैं और किचन की शाइन भी मेंटेन रहती है। ऑयल और घी की बोटल्स को डायरेक्ट किचन कैबिनेट में रखने के बजाय मैं किसी भी हार्ड बोर्ड का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि किचन कैबिनेट्स किसी भी तरह की स्पिलेज और ग्रीजी स्टेन से बचा रहे। डेली बेसिस पे जब भी मैं किचन का काम करके फ्री होती हूँ, तो 2 मिनट रूल लास्ट में फॉलो करती हूँ। एक्स्ट्रा 2 मिनट्स निकालती हूँ और इसके अंदर कुक स्टोव की बैक साइड पे, चिमनी पे कुकिंग करते वक्त जो स्टिकीनेस, चिकनाई के निशान लग जाते हैं, DIY क्लीनर से क्विकली उनको वाइप आउट करती हूँ। और जाते जाते कुक स्टोव पे भी हल्का सा कपड़ा फेरती जाती हूँ कि अगर बाय चांस इस पे भी 1-2 स्टेन्स बाकी रह गए हैं, तो वो भी क्लीन अप हो जाएं। इस तरह से चिमनी, कुक स्टोव, किचन के स्लैब शाइनी और स्पॉटलेस रहते हैं। जब भी मैं किचन में होती हूँ, मैं मल्टीटास्किंग को प्रेफर करती हूँ। काम करते करते अगर मुझे नजर आए कि किचन के फ्रंट पे जो जार पड़े हैं, उन पे कोई स्टेन लगा हुआ है, कोई स्पॉट लगा हुआ है या हल्की सी भी डस्ट है, तो उसे साथ के साथ क्लीन अप कर देती हूँ। ओवन जरा सा भी गंदा है, ओवन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, तो अपने DIY क्लीनर से उसको भी फौरन से वाइप आउट कर देती हूँ। कुकिंग करते करते ये काम भी हो जाता है, और बिलीव मी गाइस, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगते। थ्रू आउट द डे किचन स्पॉटलेस, शाइनी और वेल मेंटेन रहता है। आई ट्राई टू चेक आउट दालें, स्पाइसेस ऑन वीकली बेसिस, कि कहीं किसी दाल को कीड़ा वगैरह तो नहीं लग गया, या किसी दाल को धूप में रखने की जरूरत तो नहीं है, या पेंट्री में कोई भी चीज एक्सपायर होने के नजदीक है तो उसको पहले यूज कर लिया जाए। इस तरह से किचन क्लटर फ्री भी रहता है और मनी भी सेव हो जाती है। किचन की कुछ डीप क्लीनिंग में वीकली बेसिस पे करती हूँ और कुछ मंथली बेसिस पे। किचन कैबिनेट्स को मैं वीकली बेसिस पे क्लीन अप करती हूँ, स्पेशली हैंडल्स को जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लगे होते हैं, और फिंगरप्रिंट्स के साथ कुछ स्टेन्स भी लग जाते हैं। और चिमनी वगैरह की डीप क्लीनिंग में मंथली बेसिस पे करती हूँ। चिमनी की डीप क्लीनिंग करना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बहुत ज्यादा ग्रीजी होती है, इनकी जालियां निकलती हैं, इसके अंदर से भी सारी डीप क्लीनिंग होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चिमनी की डीप क्लीनिंग में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइए। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।